और यूक्रेन के युद्ध का आज 7वां दिन और सवाल ये क्या ये 7वां दिन आज विनाश का दिन साबित होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी की ये विशेष पेशकश। लगातार हमारी ये खास कवरेज यूक्रेन और रशिया के बीच इस युद्ध के हर पल की अपडेट तस्वीरों के साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज युद्ध का 7वां दिन है, ना तो रूस के अटैक कम हो रहे हैं, ना ही यूक्रेन का हौसला पस्त हो रहा है। आप ज़ेलेंस्की को सुन रहे हैं, आप पुतिन की कार्यशैली देख रहे हैं, एक के बाद एक हो रही रात भर की बमबारी आप देख रहे हैं। और इसी के बीच ज्योत्सना, एक बड़ी खबर। बिल्कुल मीनाक्षी, ये बड़ी खबर खार्किव से आ रही है। रूस की सेना ने खार्किव में पैराट्रूपर्स को उतारा है। ये वो स्पेशल रशियन फौज की VDV यूनिट है जो यहां पर उतरी है। रूस इस वक्त खार्किव में बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि खार्किव वही दूसरा सबसे बड़ा शहर जहां पर पिछले कल से लगातार हमलों में तेजी अमित हमने देखी है। और बिल्कुल आपको बता दें, खार्किव के बताया जा रहा है हॉस्पिटल जो वहां पर, उसके बाहर भी रूस की सेना पहुंच चुकी है और उसके बाहर इस वक्त लड़ाई भी जारी है। लेकिन अभी किसी के हताहत होने की खबर वहां से नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर आपको बता दें कि खार्किव की हालत ऐसी है कि किसी भी वक्त वो पूरी तरह से गिरफ्त में जा सकता है रशिया के, क्योंकि खार्किव से ही लगातार डोनेस्क के और लुहांस्क के इलाके में हेवी शेलिंग की जा रही थी और यही वजह रही है कि खार्किव को इस तरह से घेरा है रूसी सेना ने। मीनाक्षी, बिल्कुल, यूक्रेन के वॉर जोन खार्किव से ही अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें। खार्किव के आर्मी हॉस्पिटल जिसका जिक्र मेरे सहयोगी कर रहे थे, उसके पास जबरदस्त फायरिंग हुई है। यूक्रेन की सेना को हालांकि कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन आप देखिए फायरिंग लगातार हो रही है। खार्किव के आर्मी अस्पताल के पास फायरिंग की यह खबर आई है। राहत की बात यह आप कह सकते हैं कि सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। लेकिन आप ये देखिए कि रशिया ना रुकने को तैयार, ना यूक्रेन झुकने को तैयार। ये जंग और कठिन हो गई है और मुश्किल हो गई है। बिल्कुल, ये जंग कठिन और मुश्किल होती जा रही है मीनाक्षी। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वहीं रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर जो खेरसान से आ रही है। खेरसान रेलवे स्टेशन पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। रूसी सैनिकों ने खेरसान से जाने वाली ट्रेन रोक दी है। रूसी सेना ने यूक्रेन के खेरसान को निशाना बनाया है। कल खेरसान में रूसी सैनिकों ने कई धमाके किए थे और अब ट्रेन को रोकने का मतलब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको पूरी तरह से बाधित करना। और इसी सिलसिले में अमित हमने देखा था बस स्टेशंस पर भी हमले किए गए और जो पेट्रोल स्टेशन हैं वहां पर भी हमले हुए थे। बिल्कुल, साथ ही आपको बता दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं खेरसों के रेलवे स्टेशन की, जहां पर रूसी बख्तरबंद गाड़ियां घूम रही है। साथ ही आपको बता दें कि जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है खेरसों का, वहां पर भी रशियन आर्मी पहुंच चुकी है और जो मेयर ने कहा है कि यहां पर रशियन आर्मी पहुंच चुकी है, जब तक मैं संभाल सकता हूं संभालूंगा, क्योंकि मैं नॉन मिलिट्री हूं। लेकिन आपको बता दें, खेरसों जो कि बिल्कुल साउथ में क्राइमिया से लगा शहर है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि मीनाक्षी, ये एक तरफ जुड़ा हुआ है ब्लैक सी से और दूसरी तरफ सी ऑफ अजोव से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस शहर पर अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि रूसी का कब्जा हो चुका है। आपने थोड़ी देर पहले ये खबर दिखाई थी और देखिए जो वहां का मिलिट्री बेस है उसको निशाना बनाया गया, खेरसों का मिलिट्री बेस ध्वस्त किया गया। आपने ऑयल डिपो की बात की, उसे ध्वस्त किया गया। रेलवे स्टेशन को अब टारगेट पर लिया गया है। खेरसों की सड़क पर गश्त कर रहे रूसी टैंक भी अब हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। बीच सड़क पर रूसी टैंक्स दिखाई दे रहे हैं। रूसी सैनिक भी सड़क पर बेधड़क गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक वैसे जैसे आपको ये लगेगा कि ये इलाका रूसी सैनिकों का है, ये इलाका रशिया का है, ठीक उसी तरीके से रूसी सैनिक यहां पर गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, टैंक्स दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और हर बीतते दिन के साथ कुछ नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। और जैसे हमने देखा था पहले आउटस्कर्ट्स में ये फौज थी, अब शहर के अंदर प्रवेश कर चुकी हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इलाकों को अपना निशाना बनाया है और एक तरीके से पूरे यूक्रेन की बैकबोन पर हमला किया है। आर्मी स्टैब्लिशमेंट्स पर हमला करना, एयर बेसिस पर हमला करना, नेवल शिप्स, डॉकयार्ड्स पर हमला करना, यह दर्शाता है कि किस तरीके से पूरी मिलिट्री पावर को कमजोर किया जा रहा है। इस पर एक जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। संजय सोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एकदम छोटा सा रिएक्शन, आप गश्त करते देख रहे हैं रूसी टैंक। नहीं, बिल्कुल, ये जो गश्त करते दिखा रहे हो, जिस प्रकार से आप कह रही थी कि अपने इलाके में गश्त कर रहे हैं, ये दिखा रहा है कि वहां पर उनका पूरा डोमिनेंस हो चुका है जिस इलाके में गश्त हो रही है। और जैसा भी आप बता रहे थे 2 मिनट पहले
कि अब उनकी कितनी भयंकर बमबारी शुरू हो गई है। बमबारी का वॉल्यूम, उनके नंबर्स और उनका लगातार होना और पिन पॉइंट टारगेट, हेलीबॉर्न ट्रूप्स को ड्रॉप करना, ये सब चीजें आज दिखा रही हैं कि रशिया जो है बहुत भयंकर प्रेशर डालने वाला है। आपने जो हेलीकॉप्टर से जिक्र किया है, आपको बता दें कि रूस की सेना की ओर से अटैक हेलीकॉप्टर्स का वीडियो जारी किया गया है। मी-35M, मी-28UB हेलीकॉप्टर से अटैक किया जा रहा है और रूस मी अटैक हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। कुल मिलाकर जितने भी अटैक हेलीकॉप्टर्स है, जिसमें नाइट हंटर्स का हम कहते हैं, उसको नाम दिया गया है। और साथ ही निशाना किसको बनाया जा रहा है? यूक्रेन की टैंक्स को, मिसाइल को और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि रूस रात को भी अटैक रोकता नहीं है। रात के वक्त भी उसके जो हेलीकॉप्टर्स है, जिसे नाइट हंटर्स कहा जाता है, आप देख रहे हैं कि ये मी-35 और मी-28 जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें गनशिप होती है, आप देखिए कि दोनों तरफ लगे हुए हैं, रॉकेट पॉड्स लगे हुए हैं इसके जरिए। और ये आप देख रहे हैं एलिगेटर, जो उनका बहुत ही घातक हेलीकॉप्टर माना जाता है, जो 3 अलग अलग इनके किस्म के अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, इसके जरिए रात को हमले हो रहे हैं। और जो नाइट में जो हमले होते हैं, उसमें यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है, क्योंकि इसमें देखिए ये रात की तस्वीर है, इसके अंदर ये हेलीकॉप्टर के कॉकपिट की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर नाइट विजन कैमरास के जरिए, उसके साथ जो कैमरास लगे होते हैं उसको आप देख रहे हैं। और इसके जरिए आप देखिए रात को कितने सटीक निशाने लगाए जा रहे हैं। सोई सर, आप देख पा रहे होंगे इस तस्वीर को, जरा एक्सप्लेन कीजिए कि कितना मुश्किल होता है, लेकिन रात कितना फायदेमंद होता है। हम बबल सा देख रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है धुएं का गुबार आगे की तरफ जा रहा है। वो मिसाइल जा रही है, वो मिसाइल जा रही है, क्योंकि आप देखिए रात के समय में वो अपनी नाइट विजन डिवाइसेस की तरफ से टारगेट को एक्वायर करते हैं, जो इंफ्रारेड है, और उसके बाद मिसाइल, जो हीट सीकिंग मिसाइल होती है, वो मिसाइल फायर की जाती है और उसके बाद वो अपने आप टारगेट पे चली जाती है। तो रात के समय फ़ायदा ये रहता है कि जो उनके जो टैंक्स हैं और बख्तरबंद गाड़ियां हैं और जो गाड़ियां हैं वो वल्नरेबल हो जाती है, क्योंकि उनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है और उनका जो रिएक्शन है वो कम हो जाता है। दूसरा ये है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम्स को रशिया पहले ही बर्बाद कर चुका है। इसी वजह से जो अटैक हेप्टर्स हैं वो आज़ादी से उड़ पा रहे हैं, खुलेआम उड़ पा रहे हैं और एक तरह से वर्टिकल जाकर डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड से ग्राउंड डिस्ट्रॉय करेंगे उसमें ज़्यादा हमारी कैजुअलिटी होंगी, ज़्यादा बर्बादी होगी। आप ये कह रहे हैं कि बहुत ही प्रिसाइज्ड अटैक किया जा रहा है प्रिसिशन वेपन को यूज करते हुए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।